हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब राजी खुशी? चलिए तो फिर से क्लास 10th का द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इरेशनल, जो इस बार के एग्ज़ाम में भी आया था कि रूट 2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, उस टॉपिक को ही हम आज फिर करने वाले हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं और उस थ्योरम को जानने के बाद जब हम वो सवाल करेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि हम कैसे किसी भी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इन सारे को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का बात करें तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो ये तो कंफर्म बात है कि इरेशनल प्रूफ करने वाला आता ही है। ठीक है, चाहे जिस टाइप का भी है, तो आपको हर एक टाइप का इसमें हम बता रहे हैं आपको। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए देखते हैं क्या है। एक थ्योरम है, देखिए, जैसे कि हम रूट 2 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, तो उसमें ये वाला यूज होगा। तो अब ये बात ऐसा है ना कि ये वाला पूरा यूज नहीं होने वाला आपका, ये पूरा यूज नहीं होगा। आपको बस केवल और केवल इस थ्योरम जो कह रहा है उसको समझना है। ये प्रूफ नहीं आता, इसीलिए मैंने पहले ही लिख करके आपको रख रखा है और उसके बाद मैं बस समझा दूंगा कि इसमें क्या है क्या रहा है, और उसके बाद इस थ्योरम का यूज हम डायरेक्ट इरेशनल को प्रूफ करने में करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है कि थ्योरम ये कह रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। आप सबको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी एन इंटीजर। P कोई भी एक प्राइम नंबर है और A कोई भी इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको याद रखना है आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही केवल आपको याद रखना है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। यही स्टेटमेंट सिर्फ यूज होगा आपको इरेशनल, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, चाहे रूट 5 को। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बस वो स्टेटमेंट याद रखिए। ये ना भी याद रहे तो चलेगा, पर फिर भी समझने की कोशिश कीजिए ऐसा हो क्यों रहा है। पहले समझ लेते हैं कि ये थ्योरम कह क्या रहा है। थ्योरम ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं कोई प्राइम नंबर P है, तो अब कोई प्राइम नंबर P है तो इसका मतलब कंफर्म बात है कि कोई प्राइम नंबर आप मानोगे, जैसे हमने मान लिया 2, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। आगे क्या कह रहा है कि A बी एन पॉजिटिव इंटीजर, A एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आप बोलोगे कि सर A कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर मान लें, तो ऐसा नहीं है। कंडीशन ये है कि आपको A ऐसा ही इंटीजर मानना है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। कंडीशन ये है कि जो आप A माने उसका जब हम स्क्वायर करें तो जो प्राइम नंबर आपने माना है उससे डिवाइड होना चाहिए। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ही आपको लेना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 है तो हम ले लिए सर एक पॉजिटिव इंटीजर, सर 3 ले लिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 इस 2 से थोड़े ना डिवाइड होता है, तो आप 3 नहीं ले सकते। मतलब आपको ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर लेनी है जो प्राइम नंबर आपने माना है उससे डिवाइड होना चाहिए, जो इंटीजर आपने लिया उसका स्क्वायर। जैसे 2 लिया है तो हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो 16 होता है वो 2 से डिविजिबल है। आपने प्राइम नंबर 3 लिया है तो आपको पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ही लेना है जिसको हम स्क्वायर करें तो 3 से डिविजिबल हो। जैसे हम बोले कि 9, तो 9 का स्क्वायर करें तो 81 आ जाएगा, तो ये 81 3 से डिविजिबल है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन हुआ? 9 हुआ। तो वैसे ही इंटीजर लेना है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि जो पॉजिटिव इंटीजर माना है उसका स्क्वायर किए तो वो नंबर इस प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो थ्योरम ये कह रहा है कि जब ऐसा होगा कि वो A स्क्वायर के को डिवाइड करे तो जिसका स्क्वायर किए ना वो उसको भी डिवाइड करेगा। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 4 का स्क्वायर जो 16 होगा उस 16 को ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो वो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में हमको प्रूफ करना है। अब जैसे 3 आपने प्राइम नंबर लिया तो 3, उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर आपने 9 लिया, तो 9 का स्क्वायर जो 81 है वो 3 डिवाइड कर रहा है 81 को, तो 9 को भी 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। तो हम नहीं कह सकते कि प्राइम नंबर जो आपने माना वो एक इंटीजर जो A स्क्वायर है उसको डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं देख लीजिए। ये थ्योरी था इसीलिए मैंने पहले ही लिख रखा है, बाकी आप समझिएगा।
बाकी प्रूफ करने वाला √2, √3, √4 ये प्रूफ करने वाला मैं बना करके बता दूंगा, अभी देख लीजिए। तो पहली बात क्या है कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये बात जानते हो क्या है कि कोई भी इंटीजर a है उसको जब हम फैक्टराइज करते हैं, ये बताया हुआ है, वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें आप जाकर के देख सकते हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी इंटीजर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब बात तो वही है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसी भी इंटीजर को आप प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो हमने बोला कि जो आपने इंटीजर माना उसको भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको भी तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हमने जो ए माना उसको मान लेते हैं कि हम जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो आ गया P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू डॉट 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 जितना भी। जैसे मान लिया जाए हमने जो इंटीजर माना वो 9 माना था पॉजिटिविटी, तो 9 को तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही सकते हैं ना 3 इंटू 3। मान लिया जाए जब प्राइम नंबर 2 माना था उस कंडीशन में आपने ए हमारा 16 माना था, तो 16 को तो कर ही सकते हैं ना। या फिर पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जाए 10 माना था, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, जो कि 2 से डिवाइड होगा, तो देखो 10 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे कि ये 10 जो आपने माना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा सर 2 इंटू 5, तो जो भी आप इंटीजर माने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि ए कोई भी नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, क्योंकि ए एक जनरल नंबर है, तो यहाँ पे भी जो प्राइम नंबर हमने माना है वो जनरल माना है कि P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू P4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, Pn तक जाएगा, जहां पर P1 P2 P3 क्या है, Pn क्या है, आर प्राइम नंबर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यों हो तो वो प्राइम नंबर होगा, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो सब अलग हो, जरूरी नहीं है कि सब अलग हो सकता है सारे के सारे सेम हो। जैसे कि 16 का करोगे तो 16 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 4 को 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो और जैसे 9 का किया तो 3 इंटू 3 आया, लेकिन 10 का किया तो 2 इंटू 5 आया, दोनों अलग आया। वैसे ही 16 का करोगे, ये 18 है, मान लिया जाए 18 माना आपने, तो 18 का करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि जो प्राइम नंबर के फॉर्म में आप लिखोगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग हो। तो फिर से वही बात है कि ए जो हमने ये लिखा, तो इसका मतलब ए को P1 इंटू P3 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn लिख सकते हैं। हम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग किया तो ए का हो गया स्क्वायर। अच्छा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार लिखाएगा, इट मीन्स कि ये वाला स्टेप आप देख लो कि ए का स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया तो जब होल पे स्क्वायर जाएगा तो हर एक टर्म्स में स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है कि ए इंटू बी का होल स्क्वायर है, तो ए पे भी स्क्वायर है और बी पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए का स्क्वायर जितने भी प्राइम नंबर है उन सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, मतलब जो ए स्क्वायर है इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट 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 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब मेन ये थ्योरी वाली बातें समझनी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है, जो भी इंटीजर हमने माना था उसको हम ए स्क्वायर बराबर P1 इंटू P2 इंटू इस तरह स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला इट इज बीन गिवन दैट P इज प्राइम, पहले से ही दिया हुआ है कि भैया P क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड वो जो प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हर स्टेप को बारीकी से और ध्यान से समझिएगा। P एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये होगा कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। अगर यदि यहीं से कोई एग्जांपल हम ले लें कि अगर यदि 3 मान लिया जाए, जैसे 2 ही ले लेते हैं, 2 8 के स्क्वायर को मतलब 64 को डिवाइड कर रहा है। ये जो प्राइम नंबर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्राइम नंबर है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ये ए के जगह, इसको ए के जगह कंसीडर करना। ये जो 2 है जो प्राइम हमने माना वो ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, यानी 8 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
इसका मतलब P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब कि ए स्क्वायर का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 तो आएगा ही आएगा। किसी का भी कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर रहा हो, जैसे 24 को डिवाइड कर रहा है, तो कंफर्म बात है कि 4 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें 4 जरूर आएगा। 24 को डिवाइड करने वाला नंबर है, मतलब ये हुआ कि 24 को जब हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में 4 आएगा ही आएगा, कंफर्म बात है। क्योंकि अगर ये फैक्टर में नहीं आए तब तो वो डिवाइड करेगा ही नहीं। जैसे 6 है तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो अगर यदि 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 के प्राइम फैक्टर में 2 तो आया ही ना। तो वही चीज हमने बोला है कि इसका मतलब हुआ कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि P एक प्राइम है और ए स्क्वायर को डिवाइड देने वाला है, तो P जो हो गया वो प्राइम फैक्टर हो गया ए स्क्वायर का, डिवाइड देने से हो गया फैक्टर, और क्योंकि P प्राइम है तो ये हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और अगर यदि अब आगे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। आगे क्या कहता है कि फ्रॉम द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज फॉलोज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P3 ... Pn। मतलब ये हुआ यूनिकनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम का मतलब हो गया कि भैया किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, हम सब जानते हैं। 6 को 2 × 3 ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 को हमेशा 2 × 3 ही लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टर 6 के लिए यूनिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, अकेला होता है, उसका प्राइम फैक्टर किसी दूसरे का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, है ना। जैसे 16 है तो इसका प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 ही हो सकता है, इसके अलावे 16 का प्राइम फैक्टर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो वही चीज है यूनिकनेस, कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर सेम होने मतलब यूनिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार कह रहे हैं कि P ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, और प्राइम फैक्टर हर एक नंबर का यूनिक होता है, अकेला होता है। और हम ये भी कह रहे हैं कि प्राइम P जो है वो ए स्क्वायर के फैक्टर में भी आया होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर है भैया, तो ए स्क्वायर को जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो उसी के में कहीं ना कहीं P जरूर आया होगा, है ना। तो फ्रॉम द यूनिकनेस मतलब यूनिक है, इसका मतलब ए स्क्वायर का तो प्राइम फैक्टर यूनिक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट इज फॉलोज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P3। मतलब जो हम ए स्क्वायर को P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर ... Pn का स्क्वायर लिखे हैं, उन्हीं में से हम ये जरूर कह सकते हैं कि ए स्क्वायर का क्योंकि प्राइम फैक्टर यूनिक है, तो कंफर्म बात है कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर जो P1 P2 P3 आया है उन्हीं में से कोई एक P होगा, क्योंकि P भी तो प्राइम फैक्टर है। एक बार हम कह रहे हैं कि P प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन में P1 P2 P3 P ... Pn आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो P होगा इन्हीं में से कोई एक होगा, कंफर्म बात है, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, मतलब अगर यदि 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी कि 36 के, यानी कि 36 का जो प्राइम फैक्टर है उन्हीं में से कहीं ना कहीं 2 होगा। तो वही चीज यहां पे भी है कि इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर है उन्हीं में से, जो कि P1 P2 P3 P4 Pn है, उन्हीं में से कोई P होगा। तो वही नीचे हमने लिखा कि विच इंप्लाइज P इज वन ऑफ P1 P2 P3 ... Pn। तो इसका मतलब अगर यदि P इन्हीं में से कोई एक है तो इस इक्वेशन से आप देखिए तो हम ये जरूर कह सकते हैं, इसका मतलब P डिवाइड्स P1 P2 P3 ... Pn। मतलब अगर यदि इन्हीं में से कोई एक है तो P इन सब में से तो किसी को तो डिवाइड देगा ही, सॉरी P1 × P2 × P3 ... Pn होगा, ऐसा होगा इनटू, मतलब P डिवाइड्स यहाँ इनटू होगा, कॉमन नहीं होगा, है ना। इन्हीं में से कोई एक है, इसका मतलब P जो है इसको डिवाइड देगा। जैसे हमने बोला 2
इसी के फैक्टर में से कोई है, तो 36 का जब आप फैक्टर लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे, तो इसको तो 2 डिवाइड करेगा ना, 2 ऐसे ऐसे डिवाइड कर देगा ना। इसका मतलब P इज वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 दिस। इसका मतलब P जो है इनके सारे के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, यानी कि P डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn, और फ्रॉम इक्वेशन दिस P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn के जगह पर हम A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए, P डिवाइड्स, इसका मतलब P A को भी डिवाइड करेगा। बढ़े थे कहाँ से कि भैया P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो हम पहुँच गए कहाँ, P डिवाइड करेगा A को। तो बस ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। तो आगे का जो सवाल है कि √2, √3, √5, √7, इन सबको, ये 4 सवाल इंपॉर्टेंट है, इन सबको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल आपका प्रूफ हो जाएगा बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे के वीडियो में हम इसको प्रूफ करेंगे इरेशनल। ठीक है।